नमः शिवाय। आज बच्चों का प्रश्न है, भाइयों बहनों, कि समय की स्थिरता का केंद्र यदि सृष्टि में कहीं है तो क्या वह स्थान कैलाश मानसरोवर है? प्रश्न बहुत उत्तम है, जिसके सुनने समझने मात्र से मनुष्य केवल यह ध्यान करे कि हम मनुष्य हैं तो मास्टर माइंड हो जाएंगे। जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। क्यों प्रेम राम से कर लो? कि एक घड़ी आधी घड़ी आधियु में पुनियाध, तुलसी संगति साधु के कटे कोटि अपराध। राम से प्रेम क्यों कर लो? क्योंकि साधु की संगति आपको प्राप्त होगी, और साधु की संगत से कैलाश मानसरोवर समय की स्थिरता का केंद्र है, ये आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे और विश्वास कर जाएंगे। ग्रीनविच रेखा से समय का निर्धारण अंग्रेजी पद्धति में, जिससे अंग्रेजी अंक का उदय, लेकिन प्रयागराज का जो समय 82.5 अंश देशांतर प्रयागराज से होकर के गुजरती है, इसलिए भारत भूमि में समय का निर्धारण प्रयागराज से किया जाता है। और प्रयागराज के समयानुसार, भारत के समयानुसार ठीक 2 बजे कैलाश की परिक्रमा करने के पश्चात जब गुग्गू में शीशे के बने हुए घर में बैठने के लिए बैठ करके देखना चाह रहे हैं कि हाँ 7 ऋषि आएंगे और उनका चमकता हुआ स्वरूप दिखाई पड़ेगा, तो ठीक 2 बजे पहला तारा सप्तऋषि के मरीच जी चमकते हुए उपस्थित होते हैं और डूब जाते हैं संध्या वंदन या नित्य क्रिया में स्वस्थ होकर के। 2 बजे के बाद क्रमशः यहाँ वैदिक पद्धति में 60 मिनट 60 दंड का 1 घंटा होता है। 2.5 दंड का 1 घंटा होता है, और एक दंड में 60 पल होते हैं, लेकिन यहाँ 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, अतः 24 मिनट का 1 दंड होता है। तो ठीक 24 मिनट बाद, 2 बजे के बाद 24 मिनट बाद, 24 मिनट बाद, ऐसे क्रमशः 6 बार समय बीता है, 7 ग्रह आकर के डुबकी लगाए। तो 24 ठीक 2 बजे के बाद 24 आप क्रमशः जोड़ते जाइए तो 144 मिनट हो गए। 144 मिनट में 4:24 हो गए, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जिस दिन है, उस दिन लेपुलेख पास से हम वापस आए हैं, अतः 15 अगस्त के 7 दिन लगभग पहले प्रयागराज में सूर्योदय का समय 5:30 बजे 5:34 ऐसे होता है। हर वर्ष 5:34 5:32 ऐसे ही होता है। और प्रयागराज के समय अनुसार
4:24 पर सतवें ऋषि सप्तऋषि मंडल में 7वें ऋषि वशिष्ठ जी का आगमन होता है और सरोवर में डूब जाते हैं। सवेरा होने लगता है, अर्थात पौ फट जाती है, ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता नहीं है वो क्या राम को जान पाएगा? ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान को, ईश्वर को जानने का समय है। ईश्वर अपने आप को पहचानवा नहीं सकते हैं, लेकिन यदि मनुष्य होकर के अपने आप को ईश्वर, अपने में ईश्वर को पहचानना है, संसार ईश्वरमय है, यह जानना है, तो आपको भी 4:24 पर भारतवासियों उठना ही। 4:24 पर उठेंगे, 48 मिनट तक, यानी 4:24 के बाद तो वशिष्ठ जी का समय नित्य क्रिया के लिए 24 मिनट बीतेगा, तो 4:24 4:48 हो गए। 4:48 हो गए और 5:30 के लगभग सूर्योदय है। और एक जो दिन बीतता है, जो दिन शुरू होता है, आज जैसे रविवार का दिन है, आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है, और मंगलवार का दिन है प्रातः जब सूर्योदय हुआ है तो ठीक 48 मिनट बाद दूसरे दिन की होरा लग जाती है। 48 मिनट अर्थात 2 दंड बाद। ऐसे ही उस दिन 15 अगस्त के एक हफ्ते पहले 4:24 पर वशिष्ठ जी मानसरोवर में डुबकी लगाए, और वशिष्ठ जी मानसरोवर में डुबकी लगाए, 24 मिनट नित्य क्रिया, और फिर 24 मिनट के बाद ध्यान हुआ उनका, तो राम का ध्यान, राममय हो गए, प्रभुमय हो गए। और वो 48 मिनट की होरा बीतने के बाद सूर्य उदय हो गया है। तो आज यहाँ बताया गया है वैदिक शिक्षा पद्धति में, जो सूर्य को उपस्थित होने के पहले ही अर्घ देता है, उनकी संध्या वंदन कर जाता है, और अर्घ सूर्य उदय होने के पहले उसी 48 मिनट में दे लेता है। तो समय का निर्धारण, समय की स्थिरता का केंद्र यदि भूतल पर कहीं है तो वह कैलाश मानसरोवर ही है। विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, राम शिव की करते हैं, शिव राम की करते हैं, और वह कैलाश जो ध्रुव का स्थान, भक्त ध्रुव का स्थान, कि भक्तों के घर में, भक्तों के हृदय में भगवान का वास है। यदि वहां वो शिव का घर है कैलाश, तो मानसरोवर विष्णु का घर है, जो पालन पोषण कर रहे हैं। तो मानसरोवर वह सरोवर है, ब्रह्म सरोवर है, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, कैलाश मानसरोवर वह बट वृक्ष है, वह बट वृक्ष है। और जिस बट वृक्ष के ईशान कोण में, पूर्व उत्तर दिशा में डाली आई है उस बट वृक्ष की, और वह डाल पर छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक कृष्ण कन्हैया या प्रभु श्री राम बाल रूप में विराजमान है, और दोना बना है पत्तल का। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, और बट वृक्ष में के उस जो डाली लटकी हुई है मानसरोवर में विष्णु स्वरूप में, तो विष्णु भगवान विराजमान है। तो समय का निर्धारण भारत भूमि से ही ज्योतिष का उदय हुआ है, और ज्योतिष ही यह बता सकता है कि विश्व की सृष्टि का क्रम कब से शुरू हुआ है और कब पूरा होगा। ठीक है, सृष्टि का क्रम बताने की क्षमता किसी में नहीं है, लेकिन यह ज्योतिष जानने वाले तो बताते हैं कि इस कार्य को कब आप शुरू कर रहे हैं तो कब यह पूरा होगा, कब बालक का जन्म हुआ है तो कब मृत्यु होगी। यह ज्योतिष से ही निर्णय होता है। अतः समय की स्थिरता का प्रश्न और समय का पहिया घूमता है। 9 ग्रह हैं, ये आप सब जानते हैं, और एक रविवार से शनिवार तक 7 दिन हुआ। ये 7 ग्रह तो हैं,
जो आगे चलते हैं, कभी कभी वक्री होते हैं, सूर्य कभी पीछे चलते ही नहीं है, शनि आदि पीछे भी चल जाते हैं, सूर्य कभी वक्री नहीं होते हैं, कभी अस्त नहीं होते हैं। चंद्रमा मन का देवता, मन का कारक है, जो अमावस्या परिवार में दिखाई ही नहीं पड़ता है, और दिखाई पड़ते हैं तो शिव जी के मस्तक पर द्विज का चांद कहा जाता है, द्वितीया का चांद। तो ऐसे ही 7 ग्रह, लेकिन समय का निर्धारण ज्योतिष द्वारा, वैदिक शिक्षा पद्धति द्वारा, भारत भूमि द्वारा, कैलाश मानसरोवर स्थान को केंद्र जान करने वाला ही कर सकता है। क्यों? राहु केतु की दिशा उल्टी है। आप सब जानते हैं कि राहु सिर है और केतु धड़ है, तो धड़ और सिर आपस में मिलने के लिए प्रेरित हैं कि एक हो जाएं हम, और एक होने के लिए वह पीछे टहलते रहते हैं। पीछे कदम केतु का बढ़ता है, और केतु को पकड़ने के लिए राहु पीछे होते हैं, तो ये उल्टे चलते हैं। और वक्री ग्रह शनि भी हो जाते हैं, कभी शुक्र भी होते हैं, बृहस्पति भी होते हैं, बुध भी होते हैं, मंगल भी होते हैं। और चंद्रमा वक्री पीछे नहीं चलता है, अस्त होता है अवश्य। तो सभी ग्रह में केवल राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो 9 ग्रह में राहु केतु का स्थान है, वे हमेशा उल्टे चलते हैं। तो राहु केतु के माध्यम से ग्रहण को 100 वर्ष बाद जो ग्रहण पड़ रहा है वह ज्योतिष निर्धारित कर देता है। 20 वर्ष बाद ग्रहण पड़ रहा है, वो ज्योतिष से ही निर्धारण हो सकता है। विज्ञान कभी यह नहीं बता सकता है कि हाँ ग्रहण कितने दिन बाद होगा और कहां दिखाई पड़ेगा, यह तो बता ही नहीं पाता है, केवल पंचांग से ही। 7 जो ऊर्ध्वलोक हैं, जो अधोलोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, भू भुआ स्व महाजना तपा सत्य, 14 भुवन 14 लोक, इसके आधार पर कहां दिखाई पड़ेगा यह ज्योतिष बताता है। अतः समय का पहिया चलता रहता है, और समय के साथ साथ चलने के लिए, मास्टर माइंड होने के लिए राम ब्रह्म मुहूर्त में राम को पहचानने के लिए, अपने राम को पहचानने के लिए, अपने मन को स्थिर करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में यदि आपका जगना शुरू हो जाता है तो प्रभु की कृपा से भगवान आपको जगा रहे हैं। जिस दिन यह विश्वास हो जाएगा भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आपका कार्य जो हो रहा है, आप जो कर रहे हैं वह ईश्वर ही कर रहा है, यह विश्वास होते ही आप समय की स्थिरता कैलाश मानसरोवर से ही हो सकती है। वैदिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से कैलाश मानसरोवर में ही समय की स्थिरता का केंद्र यदि सृष्टि में है कहीं, तो वह स्थान कैलाश मानसरोवर ही है। सृष्टि का उदय कब हुआ है, कब नहीं, क्योंकि शिवलिंग का न आदि है न अंत है। ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 राशियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में किसी का आदि और अंत आप नहीं जान पाते। और जहां भी आदि अंत देखने की कोशिश हुई है, विज्ञान करना चाहा है, कर पाया है। अतः 12 ज्योतिर्लिंग का आदि अंत नहीं जान पाए हैं, तो कैलाश का आदि अंत कहां जानेंगे। तो भावी उमेट सकै त्रिपुरारी, क्योंकि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के,
मंत्र, जो महामंत्र राम मंत्र है, वह राम मंत्र यदि ब्रह्म मुहूर्त में आप पा गए, एक बार भी आपके आ गया ब्रह्म मुहूर्त में, तो यह जीवन इसी जन्म में, इसी मनुष्य शरीर में आप सफल हो जाएंगे। अतः समय की स्थिरता का केंद्र कैलाश मानसरोवर है। आप जा पाए न जा पाए, दर्शन कर पाए या न कर पाए, लेकिन अपने मन को तीर्थ बनाना है तो राम के सत्संग में जाना है, और राम के सत्संग में परम साधु ही जाता है। तो ऐसे साधुओं का संग करके आप सृष्टि क्रम में समय की स्थिरता, समय का पहिया टहलता है, लेकिन आपका पुरुषार्थ समयानुसार होता रहेगा। जब होने लगेगा आपका पुरुषार्थ तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर ही होगा। अतः ब्रह्म मुहूर्त में सृष्टि का क्रम जानने के लिए, और ज्योतिषी ही समस्त सभी 6 शास्त्रों में प्रथम या अंत है, 6 शास्त्र हैं। अतः आप सब कोशिश करें ये जानने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए कि कैलाश मानसरोवर से ही समय की स्थिरता का पुरुषार्थ आप जागृत कर पाएंगे अपने मन में। ओम नमः शिवाय।